हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। और यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई फाइनली वो वीडियो मिल चुका है जिसका काफी दिनों से मुझे भी इंतजार तो मैं ढूंढ रहा था। तो अवैसी जब पाकिस्तान आया तो उसने पाकिस्तानी पत्रकारों की बजा के रख दी थी। वो वीडियो है बोलता तो जबरदस्त, बहुत गंदा, बजाता तो बहुत जबरदस्त बजाता है पाकिस्तानी पत्रकारों की। इनकी कैसी बचाई है तो ये बिल्कुल ये देखेंगे तभी आइडिया होगा। तो रिंग वीडियो के लिए मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कारण करते 3, 2, 1 स्टार्ट। बड़ी मुश्किल से यार मुझे वीडियो मिला। बहुत मेहनत मैंने 2007 में इंडिया में अटैक किया, 68 लोग मार दिए, उसको भी तो लगाम देने की जरूरत है ना। इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि समझौता एक्सप्रेस जो वाकया हुआ, बिल्कुल, और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने उन खातियों की निशानदेही की, उनको गिरफ्तार किया और उन पर केस चल रहा है। अच्छा। और हमको पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम के खाती को हिंदुस्तान के इंडियन पीनल कोड की तरह सख्त से सजा दी जाएगी। आप समझौता की बात करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पास 26/11 का वाकया हुआ, आपका जुडिशियल कमीशन बना, हिंदुस्तान में वो केस चला, अजमल कसब को फांसी दी गई और बंबई के मुसलमानों ने उसको कहा कि हम उसको अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे, उसको जेल में दफन होना पड़ा। अच्छा। डेविड हेडली और तहव्वुर राना का मुकदमा चला अमेरिका में, खत्म होगा, सजा हो गई। यहां पर जो इतनी देरी हो रही है इससे गलत मैसेज जाता है। जैसा आपका पहले सवाल था कि कैसे ट्रस्ट डेफिसिट दूर करें। ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है तो आप जल्द से जल्द इस चीज को खत्म करिए। जुडिशियल कमीशन जा रहा है हिंदुस्तान को, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दी गई है और फौरन फैसला करें। मैं समझता हूं कि अगर इस पर आप एक फैसला लेंगे यहां पर आपके कानून के मुताबिक तो बहुत एक मुस्बित पैगाम जाएगा। बिल्कुल जी, इसके बात नहीं बोली। ये जो आपका सवाल है, मैं इस पर ये बताना चाहूंगा कि यकीनन पुरअमन ताल्लुकात का हुसूल मुमकिन है। ये सवाल इसलिए गलत है कि ताल्लुकात हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आज भी बरकरार है, सिफारती ताल्लुकात बरकरार है। बिल्कुल। अभी जैसा कीर्ति आजाद ने कहा और आपने कहा कि पाकिस्तान की एक क्रिकेट टीम हिंदुस्तान को गई, मगर हम कैसे उस ताल्लुकात को मजबूत कर सकते हैं, मुस्तहकम कर सकते हैं ताकि दोनों मुल्क तरक्की कर सकें। बिल्कुल। सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसका फायदा किसको होता है। देखिए, इसका फायदा उन लोगों को होता है जो पाकिस्तान की अवाम और हिंदुस्तान की अवाम को चैन और अमन से रहना नहीं दे सकते। जबरदस्त बात। और मैं ये समझता हूं कि माजी में जो वाकयात हुए, खास तौर से अभी जिक्र हुआ कि बंबई में जो हमला हुआ, उसके बाद जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया, अगर जल्दी कार्रवाई होती और उन खातियों को सजा दी जाती तो यकीनन ये एक खुशाइन बात होती और ताल्लुकात को मजीद बेहतरीन बनाने में बहुत अच्छा अगर हम लोग जल्दी दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान ये कहता है कि आप आपकी सरजमीन को उन लोगों को इस्तेमाल करने हरगिज मत दीजिए जो हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के वाक़यात मुलविस होते हैं। मिसाल के तौर पर ईद के दिन कद्दाफी स्टेडियम में क्या कहा गया, जमात दावा के लीडर हाफिज सईद ने कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करेंगे। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि जमहूरियत में इख्तियार सबको है, मगर आप अगर अपनी सरजमीन से इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। तीसरी बात आपको गौर ये करना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ अच्छे रहे या बुरे रहे, मगर हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आप इसका फायदा उठाएं, ट्रेड में हिस्सा लें, ताकि मुल्क में और हम हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी पैदा हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे आने से, और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारे वजीर आजम और आपके वजीर आजम मुलाकात करें और जो खदशात हैं, जो रुके हुए चीजें हैं, उनको लेकर आगे बढ़ेंगे। ये बेहद जरूरी है, इसको हल करना बेहद जरूरी है। मैं आपसे इस सवाल का हिस्सा मैं खत्म कर रहा हूं। सवाल का हिस्सा यह है कि इसके जिम्मेदार कौन है। मैं पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहूंगा कि मार्च 2004 में आपके उस वक्त के जो वजीर रेलवे थे अशरफ काजी साहब ने क्या बयान दिया कि जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी हुई उसका जिम्मेदार उन्होंने दहशतगर्द तंजीम को करार दिया। आज आप उस पर पाबंदी आयद नहीं करते, तो हम ये कह रहे हैं कि इनको रोकिए, आप हमसे हासिल कीजिए कि बहुत सी चीजें गरीबी है, आपके स्वास्थ्य में दवाओं की जरूरत है, हिंदुस्तान में 60% दवाएं कम है। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों को एड्रेस करने से हम आगे बढ़े। हिंदुस्तान के लोगों को ज्यादा मैं मंशूरों की बात कर रहा हूं। बीजेपी के मंशूर में अखंड भारत है और इसी तरह से आरएसएस जो है वो कहते हैं मुसलमान गैर मुल्की हैं।
जिन सिंह कहती है कि जी मुसलमानों की तहजीब नहीं यार, कर्म RSS तो करना काफी साथ चाहिए। देती है। शिवसेना कहती है मुसलमानों और उसमें तो काफी ईसाइयों मुस्लिम्स भी का हैं। मैं अच्छा, ये आपने 3 बातें कर दी, ये बड़ी 3 अहम बातें हैं। कीर्ति आजाद साहब जरा नहीं नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा। आप बताइए। मुझे लगता है कि हमारे फाजिल दोस्त को बड़ी तकलीफ है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और जेल को जा रहे हैं। आप वहां का गुस्सा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मत निकालिए। नहीं कोई नहीं, ठीक ठीक है। फकर है कि सही बात मार गया। भारत की जारहीत का Afraid no cross talk, please. No cross talk. No cross talk, बीच please. में कुरैशी भी नहीं बैठा। मुझे जरा जवाब दे लेने देना। सच्चाई जो है कौन है कड़वी होती है। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने अच्छा। दीजिए। जी, बोलिए, बोलिए, असद साहब। अवैश आप बोलें। दूसरी बात यह है कि आपने जिन तंजीम का हवाला दिया, देखिए हिंदुस्तान में जो हमारा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हम तमाम उसके पाबंद हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका प्रेम्बल ये है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। हमारे दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटीज को। आप मुतमईन रहिए कि हिंदुस्तान का जो प्लुरलिज्म है वो हमेशा मजबूत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला उसको मजबूत रखेंगे। आप उसकी हरगिज फिक्र मत करिए। दूसरी बात यह है कि आप मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के। हम अपना फैसला कर चुके हैं, ये हमारा मुल्क है और हम यहाँ पर अपने मसाइल जमहूरियत में मिलकर तलाश कर रहे हैं। इंडिया में छोड़ दीजिए। तीसरी बात यह है कि सर, जिहाद के माने आपके कुछ हैं और मेरे कुछ हैं। अगर मैं बोलना शुरू करूं, क्या ये जिहाद है कि शियाओं पर हमला करना? क्या ये जिहाद है कि मसाजिद को मार देना, लोगों को मार देना? आप बताइए मुझे। हमारा जो मेरे जो अगला बोल नहीं रहा। अहम काम यह है कि नफ्स के खिलाफ जिहाद करो और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करो, वो सबसे बेहतरीन जिहाद। 2002 की बात की। देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की जुडिशियल सिस्टम को पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम से कंपेयर करना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुजरात में हुआ उन तमाम खातियों को सजा मिल रही है, सजा मिल रही है। और मैं आप ही के अखबार में, जब मुल्क में हम यहाँ लैंड किए तो आप ही के चैनल पर हम रात में 1:30 बजे देख रहे थे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कि किसी बड़े कायद जो कराची के थे उनके विटनेस को गोली मार दी गई। तो जुडिशियल सिस्टम इधर ऐसे ही होता है, लिख लीजिए, पता नहीं चलता। विटनेस कोई गोलियां ठोक अगर जाते कोई हैं। गलती करता है तो यकीनन उसको सजा दी जाएगी। और मैं आपसे अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूं कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की प्लीज फिक्र करना छोड़ दीजिए। यहाँ के मुल्क के मसाइल का हल तलाश करिए। हम आपका मसाइल का तलाश करने में आसानी पैदा करेंगे। हमने फैसला कर लिया 60 साल पहले कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन हमारी मैं भी पक्का सिलेक्शन सरजमीन। छोड़ दीजिए। दूसरी बात, खुर्रम साहब, आप भूल रहे हैं कि आप ही की पार्लियामान ने सबसे पहले रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में किया, पहले आपने किया। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की लोकसभा में, अराकीन लोकसभा ने बयान दिया, पहले आपकी कौमी असेंबली में उस वाक़े के जो भी लीजिए आपने अपना परसेप्शन को पास किया। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसकी बात 100% ठीक है। वहां पर गलती हुई और उस गलती पर रिएक्ट करना एक मुल्क का अहम फरीजा है, जो आपका भी फरीजा है। इधर हुई ये वीडियो खत्म। तो भाई एंड तो सीधी सीधी बातें बोली, कहते जो अटैक हुआ तो हम आप लोगों ने लेट की इन्वेस्टिगेशन में, बिल्कुल अगर जल्दी करते तो उसका कोई हल निकलता तो बिल्कुल तलकात अच्छे बेहतर हो सकते थे ना यार। ये टू बी ऑनेस्ट अटैक्स की वजह से काफी ज्यादा, बिल्कुल जो मुंबई हमले हुए थे, मुंबई हुआ, पुलवामा हुआ, इधर उधर हुआ, उसकी वजह से काफी हमारे रिलेशंस उसकी वजह से खराब हुए। बिल्कुल ये हकीकत है। ये कोई अजमल का साहब का इन्होंने बताया कि उन्होंने मुसलमानों ने कब्रिस्तान में दफनाने से मना कर दिया, उसको जेल में दफनाना पड़ा। अंदाजा लगा लो, जाहिर सी बात है वो था उसका सीन इधर पाकिस्तान की तरफ से था, वो पकड़ा गया था। काफी इन्वेस्टिगेशन जो भी था सारा, अब वो मुझे नहीं पता, वो हम उस पे वीडियो लाजमी देखेंगे तभी उस पे पता लगेगा। और बकाया जो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा बोला कि अगले बोल नहीं सकते, उन्होंने साफ बोला है ना, आप इंडिया के मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ें। हमने तो 60-70 साल पहले अपना सोच लिया है, तो अपने मुल्क की फिक्र करें और अपने मुल्क की फिक्र करें कि वो किधर जा रहा है। बिल्कुल, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान पहुंचा, मैं आपकी खबरों में देख रहा था वो विटनेस कोई गोली अगले मार के चले गए। ऐसा होता है भाई, वो विटनेस हो तो उसको ठोक के चले जाते, उसको धमकी देते, वो सुधर नहीं करता, उसको गोली मार के भाग जाते हैं। जबरदस्त है, वैसी सब बातें जबरदस्त करते हैं, जबरदस्त बोले यार। चलो
इंडिया की पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी पत्रकारों को जो इन्होंने जवाब दिए, बोलने नहीं दिया ना। कुरैशी बोल रहा था बीनी, ना दूसरा पॉलिटिशियन था वो भी चुप हो गया, खुरम दस्तगीर, खुरम था या जो भी था, देखिए उन्होंने अपने वतन का कैसा दफा किया, उन्होंने कैसी आइन की बातें की, आइन में रह के कहते हैं कि हम मुसलमान, गुजरात में भी हमले हुए उन पे भी केस लगा हुआ है, उनको भी जल्द सजा, वो अभी सजा क्या पता हो गई हो उनको, तो उधर ऐसा काम नहीं है कि सजा ना हो तो केस चलते रहे, उधर 10-15-20 दिन हो या महीने में सजा दे के खत्म भाई, कहानी गोल करते हैं। तो यार तो साल केस ही चलते रहते हैं, या तो वो भाग जाते हैं जेल से, कैसा टाइम आता है। तो यार मैं तो कहता हूँ इन्होंने बहुत सही जवाब दिए, बहुत सही बातें, यकीन माने दिल जीत ले इन्होंने। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।